जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साधकों में एक जिज्ञासा रहती है कि भगवान का नाम किस समय लेने पर अधिक फलदायी होता है, कब नाम स्मरण करना चाहिए, कब नाम लिया जाए, किस विधि से नाम लिया जाए। ये ऐसे सामान्य प्रश्न हैं जो सभी जिज्ञासुओं के हृदय में स्थान पाते हैं। आज इन सब समस्याओं का, सब जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आप सबके सम्मुख कल्याण के भगवन नाम अंक में पंडित श्रीनाथ जी दुबे का एक लेख प्रस्तुत है। वे लिखते हैं, राम नाम जपु नीच। एक कथा के माध्यम से वे भगवन नाम स्मरण के समय के विशेष में जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करते हुए लिखते हैं। एक नरेश ने एक साधु से प्रश्न किया, आप कभी मुझे भी याद करते हैं? क्या आप मेरा स्मरण करते हैं महात्मा? महात्मा बोले, हाँ हाँ, मैं आपका भी स्मरण करता हूँ। नरेश ने उत्सुकता से पूछा, मुझे कब याद करते हैं आप? साधु ने बड़े निश्चिंत भाव से कहा, जब भगवान विस्मृत हो जाते हैं मैं आपकी याद करता हूँ। सच्चे साधु का भगवान के अतिरिक्त भला और कौन, वो किसे याद करेगा? निरंतर स्मृति से वे भगवान के प्रीति भाजन हो जाया करते हैं और अंततः भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जगदाधार स्वामी के अतिरिक्त धन, पुत्र आदि की स्मृति में वे तल्लीन रहते हैं। उन्हें तो बारंबार इस धरती पर आना ही पड़ता है, अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि बारंबार इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले, तो नित्य निरंतर उन भगवान के श्री चरणों को याद करते रहें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। शेख सादी कहते हैं कि एक बार मैं हिजाज, अरब का एक प्रांत जिसमें मक्का मदीना है, उसकी यात्रा पर था। मेरे काफिले में बड़े ही सज्जन और बहादुर जवान थे। मार्ग में चलते चलते थक जाने पर कभी कभी वे लोग मनोरंजनार्थ भक्ति रस में डूबे और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत कुछ शेर कह दिया करते और बड़ा आनंद आता। सभी प्रसन्न हो जाते। किंतु उस काफिले में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो साधुओं को देखते ही क्रुद्ध हो जाता था। कदापि उसे विदित ही नहीं था कि सच्चा साधु होता क्या है। साधु के त्याग, तप, भगवत प्रेम से वह सर्वथा अपरिचित था। अंत में मेरा काफिला चलते चलते नवी हिलाल, एक गांव जो इराक का हिजाज के नज़दीक है, मार्ग में पड़ता है, वहां पहुंच गया। वहां खजूर के अत्यधिक वृक्ष थे जिनकी घनी छाया में सर्वत्र हरियाली थी। वहां एक काला कलुटा अरबी बालक आया और अत्यंत मधुर वाणी में गीत गाने लगा। अद्भुत जादू का प्रभाव उसकी वाणी में। उसकी तान से पक्षियों ने उड़ना छोड़कर अपने पंख समेट लिए। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का ऊंट भी मस्त होकर नृत्य करने लगा। नाचते नाचते अपने सवार को उसने धरती पर पटक दिया और वह एक और भाग गया। किंतु वह सवार सूखे ठूंठ की तरह चुपचाप खड़ा रहा। अरबी बालक की उस मोहिनी तान का उस पर तनिक भी प्रभाव ना पड़ा। ये देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई, इस विलक्षण तान से पशु पक्षी तक मुदित हो गए, किंतु तुम पर किंचित भी प्रभाव ना पड़ा। तुम्हें विदित है कि प्रत्युष वेला में बुलबुले क्या कहा? क्या कैसे मनुष्य हो तुम, प्रेम से इतने अनभिज्ञ हो? अरबी बालक के गीत से ऊंट को प्रसन्नता होने लगी, वह नाच उठा, तुम्हें तनिक भी खुशी ना मिली। क्या तुम पशु से भी गए बीते हो? सच है, मैदानों में आंधियां चलती है, सरोवर में वृक्ष मस्तक झुका देते हैं, किंतु पाषाण शिलाओं पर क्या कभी कोई प्रभाव पड़ सकता है? प्रत्येक वस्तु जो दिखती है, भगवान के गुणानुवाद गाती है, इसे अच्छी प्रकार साधु पुरुष ही जान पाते हैं। उसके पुष्प के लिए केवल बुलबुल ही उसकी प्रशंसा करता है, गीत नहीं गाता, बल्कि प्रत्येक कांटा उसकी प्रशंसा के गीत गाने के लिए जिह्वा बना लेता है। इस प्रकार साधु का स्वभाव है, नित्य निरंतर केवल भगवान नाम को गाना, भगवान के गुणानुवाद को गाना। वस्तुतः यह बात भी सही है। तृण, लता, गुल्म, नद, नदियाँ, गिरशंख, महासागर, पशु पक्षी
सभी इसमें स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु का गुणगान करते हैं। सभी अपनी वाणी से उसका नाम लेते हैं। वास्तव में नाम और नामी में कोई अंतर भी नहीं है। पूज्य दुबे जी कहते हैं, सबके लिए इस कलिकाल में नाम अत्यंत सुगम साधन है। शिव, राम, कृष्ण, हरि, दुर्गा, सभी नाम इस महिमा में सर्वेश्वर प्रभु के ही हैं। नाम की अपार महिमा है। भगवान वेद व्यास जी ने भी अपने मुखार विंद से राम नाम की भगवान नाम की वंदना की है। सूर्य पुत्र यमदेव ने अपने दूतों को बताया कि हे दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम नाम इन 2 शब्दों का उच्चारण मात्र कर लिया, स्मरण मात्र कर लिया, तो वह जीव मुझसे दंडनीय नहीं है। उसे राम नाम के प्रताप से वह भगवान नारायण उसके स्वामी बन जाते हैं। वे उन्हीं के दूतों का अधिकार क्षेत्र हो जाता है। ब्रह्मरहस्य में भगवान शंकर ने जगत जननी माँ पार्वती से कहा कि पार्वती, निश्चय ही राम नाम के श्रवण और कीर्तन से भगवान राम महान पाप से भी उद्धार कर देते हैं। हे देवर्षि, मैं सत्य कहता हूँ, इसे सुनकर धारण कर लो कि संसार में नाम संकीर्तन को छोड़कर कोई दूसरा मुक्ति का साधन नहीं है। जो श्रद्धा या अवहेलना से एक बार राम नाम कह देता है, उच्चारण कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सब आचरणों में हीन या संताप क्लेश युक्त भी यदि राम नाम का संकीर्तन कर ले तो वह सनातन ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। राम नाम की महिमा से सने भारतीय धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण आदि सभी भरे पड़े हैं। महात्मा सूरदास, तुलसीदास जी, माँ मीरा, अनेक संतों ने अपने जीवन में नाम को प्रज्वलित कर दिया। ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं नाम जापक के लिए, तुलसी जाके मुखन से धोकहूँ निकसत नाम, ताके पगती पगतरी मोरे तन की चाम। अद्वितीय है राम नाम और नाम प्रेमी, अनन्य है नामामृत का पान करने वाले। वे नित्य निरंतर अलौकिक आनंद को प्राप्त करते हैं। सभी मनुष्य परम उपयोगी अलभ्य अलौकिक आनंद की प्राप्ति यदि करना चाहते हैं, इस नाम का आश्रय लें। एक बार की बात है, एक साधु अलख अलख पुकारता जा रहा था। अलख अलख की उसकी ध्वनि तुलसीदास जी के कान में पड़ी। उनके मन में खीज उत्पन्न हुई और वे बोल उठे, हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलख ही का लखे, राम नाम जपु नीच। हे नीच, राम नाम जप, ये नाम ही कल्याण का साधन है। राम राम राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि।